31 अक्टूबर 2023 सिंगूर, टाटा नैनो और टाटा मोटर्स ये बहुत फेमस नाम थे 2006 में। हालांकि टाटा मोटर्स आज भी बहुत बड़ा नाम है, मगर सिंगूर लोग भूल गए हैं। 2006 में तत्कालीन जो सरकार थी CPIM की, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ लैंड जो है वो अक्वायर किया था। क्यों अक्वायर किया था? वो फार्म लैंड थी और वो अक्वायर की थी सिंगूर प्रोजेक्ट टाटा नैनो का जो था उसके लिए अक्वायर की थी। वैसे तो CPIM जो थी वो भी एक ट्रेडिशनल लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, मगर उन्होंने सोचा कि अभी वेस्ट बंगाल को इंडस्ट्री की ज़रूरत है और ये जो सिंगूर जैसे एरिया है, अगर फैक्ट्रीज आती है तो लोकल लोगों को काम भी मिलेगा और एरिया भी डेवलप होगा। मगर इसके सामने तभी की जो ऑपोजिशन लीडर और आज की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो थी, वो उन्होंने इसका अपोज किया। घर घर जाके ऑपोजिशन में उनको सपोर्ट मांगा और लोगों को ये कहा कि तुम्हारी लैंड अक्वायर होगी तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी जो ये खेतीबाड़ी है वो बंद हो जाएगी। ऐसे 6000 फैमिली थे और वो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, फिर उन लोगों को कॉम्पेंसेशन प्रॉपर नहीं मिला है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो टाटा है वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये सिंगूर प्लांट को किधर और लेके जाता हूँ। तो काफ़ी स्टेट्स थे, जैसे महाराष्ट्र था, राजस्थान था, मगर तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, जो आज प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मिस्टर टाटा को पर्सनली कॉल किया और मिस्टर टाटा उनको मिलने गए और सिंगूर का प्लांट जो है साणंद में शिफ्ट हुआ। और आज की तारीख में भी टाटा मोटर्स का साणंद में गुजरात में प्लांट है और काफ़ी लोगों को उससे आमदनी भी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। और साणंद जो है वो उनके जाने के बाद काफ़ी दूसरी भी फैक्ट्रीज आई तो अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। अभी ये जो डिस्प्यूट है वो टाटा मोटर्स उन्होंने आर्बिट्रेशन को रिफ़र किया और आर्बिट्रेटर तीन आर्बिट्रेटर की पैनल थी, तो उन्होंने अभी अवार्ड दिया है। ये अभी की न्यूज़ है। अवार्ड में ये कहा है कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो बैंक है वो स्टेट की इंडस्ट्रियल एजेंसी है, उन्होंने टाटा मोटर्स को 766 करोड़ कॉम्पेंसेशन देना है। और क्योंकि उनको जो लॉस हुआ सिंगूर प्लांट को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट की वजह से 2008 में, तो वो उसको कॉम्पेंसेशन देना है और 1 करोड़ जो है वो कानूनी कार्यवाही का कॉस्ट उनको भी ये जो वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनको टाटा को देने हैं। अभी टोटल पेमेंट 766 करोड़ 766 करोड़ का है जो टाटा जीत गए हैं। इसके सामने ममता गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये तो ठीक है, अभी हम तो अपील में जाएंगे। मगर ये थोड़ा जायज़ लगता है क्योंकि कोई एक मैन्युफैक्चरर या कोई एंटरप्रेन्योर अपना पैसा लगाता है और पॉलिटिकल माइलेज या रीजंस के लिए ये प्रोटेस्ट होती है, ऑपोजिशन होता है और फिर विड्रॉ कर लेना पड़ता है। तो इसमें देश को भी नुकसान है, लोगों का भी नुकसान है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आजकल एक फैशन सी हो गई है। हमारे गुजरात में भी नर्मदा निगम जो नर्मदा डैम था उसके सामने भी बहुत सालों तक प्रोटेस्ट चली कि 600 फैमिली है, वहाँ पर 600 फैमिली थी जिसकी लैंड एक्विजिशन में गई थी नर्मदा डैम के लिए। तो उसके सामने ऑपोजिशन चला और
मेधा पाटकर जो थी, उन्होंने नहीं तो भी 10 साल तक उसका अपोज किया कि डूब जाएंगे, अहमदाबाद डूब जाएगा, गुजरात डूब जाएगा, मगर कैसे भी करके आज नर्मदा रिवर बना है। नर्मदा रिवर फ्रंट बहुत ब्यूटीफुली बना है और आज तक गुजरात डूबा नहीं है। और तीसरी बात है कि 600 लोगों के लिए जो मेधा पाटकर ने फाइट की, उसके सामने 5 करोड़ गुजराती बिना पानी के जिंदा रहने के लिए फोर्स किया गया। तो ये सारी जो ऑपोजिशन की जो आजकल जो फैशन चली है, उस पर कहीं ना कहीं टैब लगना ज़रूरी है। हमने देखा फार्म लॉज, अभी हमारी जो फार्मर्स है या जनता है वो अभी तक पढ़ी नहीं है, पूर्ण तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है और उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। नर्मदा के पानी आने के बाद गुजरात जो 15-17 साल में डेवलप हुआ है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, वो आप सब देख रहे हैं। अगर पानी नहीं होगा तो कौन सा एंटरप्रेन्योर आएगा तुम्हारे स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? इसी तरह से कोई भी एंटरप्रेन्योर को इस तरह से इन्वेस्टमेंट को डैमेज करके अपोज किया जाता है। 1000 फैमिली, 2000 फैमिली, मगर वेस्ट बंगाल की आबादी कितनी है? 11 करोड़। तो उसके सामने कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए था। अभी फार्म लॉज आया, उसको भी विड्रॉ किया। लैंड एक्विजिशन का आया, उसको भी सरकार ने बोला तुमको स्टेट को जो करना है वो करे, हम ये बिल पास नहीं करेंगे। यानी एक फैशन बन गई है कि कुछ भी एक सरकार लेके आती है, उसके सामने अपोज करो, कोर्ट में जाओ, स्टे लेके आओ। देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमको भी सोचना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस हमारे हैं, हमारे देश को आगे ले जाने में उनको मदद करनी चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो। तो अभी देखते हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो ज़रूर जाएगा जिस तरह से स्टेटमेंट आया है, मगर ये सही दिशा में जा रहा है।